तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स अपने डाइट में लेना है। फ्रूट्स में भी सबसे ज़्यादा आपने सिट्रस फ्रूट लेना है, यानी कि ऑरेंज हो गए, लेमन हो गया, मौसम्बी हो गई, ये फ्रूट्स लेना है। फिर उसके बाद आपने ग्रीन वेजिटेबल्स लेने हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स में जैसे पालक, मेथी, जो भी ग्रीन वेजिटेबल आपको मिल रहा है सीज़न के अकॉर्डिंग वो यूज़ करना है। आपने एग्स लेने हैं डाइट में, 2 या 3 अंडे लेना है डेली। अब आप देखिए, वाइट पोर्शन भी खाना है और येलो पोर्शन भी खाना है। वाइट पोर्शन में प्रोटीन है, लेकिन जो येलो पोर्शन है उसमें यूज़फुल फैट होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। अब किसी किसी को हेयर प्रॉब्लम होती है, हेयर लॉस होता है प्रेगनेंसी के बाद, तो उसके लिए एग्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हेयर लॉस से डील करते हैं। उसके बाद हमने जो वेजिटेरियन लोग हैं उन्होंने पल्सेस लेना है, यानी कि दाल लेनी है। दाल में भी आप 2 या 3 टाइप की दाल मिक्स करके दाल बना सकते हैं, और दिन में 2 ही कटोरी लेनी है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। फिर उसके बाद हम हेल्दी फैट्स का यूज़ करेंगे। हेल्दी फैट्स यानी घी 2 चम्मच, यानी दिन में 2 चम्मच घी लेना है। घी हेल्दी फैट होता है जिससे आपका जो डाइजेस्टिव फायर है यानी अग्नि है वो बढ़ती है, पाचन अच्छे से होता है, और जो भी बॉडी में ड्राइनेस रहेगी, रुक्षता रहेगी, वो घी के कारण निकल जाएगा। और दिन में 2 ही चम्मच लेना है। फिर उसके बाद हम शुगर आइटम्स को अवॉइड करेंगे। शुगर आइटम्स यानी जो भी शुगर से बनी हुई चीज़ें हैं उन्हें अवॉइड करना है, क्योंकि उससे क्या होता है कि कैलोरीज बहुत ज़्यादा होगी और जो मसल बिल्डिंग है उसमें वो तकलीफ़ देता है शुगर। फिर जंक फूड हमें नहीं लेना है। जंक फूड इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि जंक फूड बनाते समय बहुत सारी प्रोसेस होती है, तला जाता है खाने को, और प्रॉब्लम क्या होती है कि उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है लेकिन न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करता बॉडी को। यानी आपने समोसा खा लिया, नूडल्स खा लिया, उससे क्या होगा कि आपको पेट तो भर जाएगा लेकिन न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी कुछ भी आपके बॉडी को, ठीक है। इसलिए जंक फूड नहीं लेना है। फिर हाइड्रेशन, आप जब नाश्ता करोगे, सुबह का खाना खाओगे, इवनिंग का खाना खाओगे, तो उस टाइम पर क्या होगा, आप 1.5 से 2 गिलास आप हर टाइम, यानी सुबह नाश्ते के टाइम 1 गिलास ले लिया पानी, खाना खाने के बाद 2 गिलास ले लिया, शाम के खाने के बाद 2 गिलास लेते हो, यानी यूजुअली आप दिन भर में 4 से 5 गिलास पानी पी लेते हैं, लेकिन आपने और 4 गिलास उसमें ऐड करना है, जिससे हाइड्रेशन होगा आपकी बॉडी को। आपकी बॉडी में जो भी इम्प्यूरिटीज़ रहेगी वो सब पानी के थ्रू निकल जाएगी, यूरिन के थ्रू, और आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई होगी। फिर उसके बाद आपने ओवर ईटिंग अवॉइड करना है। ओवर ईटिंग मीन्स कभी आपकी फेवरेट सब्जी बन गई, किसी को नॉनवेज खाना पसंद है, तो उस टाइम पर आपने अगर 2 चपाती ली है तो 2 ही चपाती खाना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है। यानी फेवरेट सब्जी बन गई तो 4 चपाती खा लिए, वैसा नहीं करना है। उससे क्या होगा कि वेट लॉस में दिक्कत जाएगी। आपने लिमिटेड ही खाना है। फिर आपने क्या करना है कि ब्रेस्ट फीडिंग करना है। ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है कि दूध पिलाना है बच्चे को। अब क्यों कि जब प्रेगनेंसी होगी, डिलीवरी के टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम पर बॉडी में फैट जमा होता है और आपकी ब्रेस्ट रीजन में फैट जमा होता है स्तनों के साइड पर। तो जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हो तो वो एक्सेसिव फैट आपके बॉडी का लॉस होता है और आपके फैट लॉस में मदद होती है। उससे ब्रेस्ट फीडिंग से जो कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, प्रोस्टेट हो गया, वो सारी चीज़ों के जो चांसेस है वो भी कम होते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग से मदर और बच्चे का जो रिलेशन है, जो बॉन्डिंग है, इमोशनल बॉन्डिंग अच्छे से बनती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज, यानी आपके जैसे प्रेगनेंसी हो गई तो प्रेगनेंसी होने के बाद डायरेक्टली आपने हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। आपने सबसे पहले 1 किलोमीटर चलना स्टार्ट करना है, फिर आप 2 किलोमीटर चल सकते हैं। फिर उसके बाद आपने धीरे धीरे साइकिलिंग की तरफ जाना है, और उसके बाद आप क्या करोगे कि पोस्टपार्टम योगा करोगे। पोस्टपार्टम योगा मीन्स एक स्पेसिफिक योगाज होते हैं, आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, जो आपके बेली के लिए, आपके पेट के फैट को कम करने के लिए यूज़ होते हैं। फिर आपने स्लीप करना है। स्लीप का मीनिंग है कि आपका बच्चा रात में अगर सोने नहीं दे रहा है किसी भी तरह से, या फिर रोने लगता है, या फिर डायपर गीला करेगा, या आपको उसको फीडिंग करवानी पड़ेगी, तो उस किसी ना किसी तरीके से आपको रात में नींद नहीं होगी या नहीं हो रही है, तो आपने, या फिर हो भी रही है, तो आपने क्या करना है कि दिन में भी 3 घंटे मिनिमम स्लीप लेने की कोशिश करनी है। अब ये इसलिए है कि आपने जब डिलीवरी चल रही थी, प्रेगनेंसी चल रही थी, तो उस टाइम पर आपकी जो बॉडी है वो स्ट्रेस में थी, उसे कहते हैं फिजिकल स्ट्रेस। तो फिजिकल स्ट्रेस को रिकवर करने के लिए आपने स्लीप लेना ज़रूरी है दिन के टाइम पर। अब उसके बाद हम बात करेंगे मेंटल स्ट्रेस के लिए। अब मेंटल स्ट्रेस के लिए आपने क्या करना है, मेडिटेशन ट्राई करनी है। मेडिटेशन कर सकते हैं आप, उससे क्या होगा कि हेल्दी ऑक्सीजन आपके बॉडी में जाएगा और वो भी आपको डिटॉक्सीफाई करेगी।
फिर आपने क्या करना है कि अपनी हॉबीज़ पर आप ध्यान दे सकते हैं। हॉबीज़ यानी किसी को ड्राइंग पसंद है, किसी को कुकिंग पसंद है, किसी को म्यूज़िक सुनना पसंद है, तो आपने वो सब चीज़ें करनी है। क्योंकि जब आपकी प्रेगनेंसी होती है तो हार्मोन के चेंजेस होने के कारण थोड़ा सा डिप्रेशन आता है मदर में, वो देखा गया है हार्मोन के चेंजेस के कारण। तो आप उसको ठीक कर सकते हो मेडिटेशन वगैरह से। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।